नमस्कार। नमस्कार संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए और आपका जो ये सपना था जिसको साकार करने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी मेहनत लगी, उसमें क्या क्या संघर्ष हुआ, तो थोड़ा सा हमें उस सफ़र के बारे में भी बताइए। मेरी सफ़र जो थी 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, मगर स्कूल जो मैंने अब स्टार्ट किया वो एज 50 पे स्टार्ट किया। एजुकेशन सिस्टम में 20 साल हुए मेरे, और पहले 10 साल मैंने जॉब किया। मैं प्रिंसिपल थी, कोऑर्डिनेटर थी, अलग अलग स्कूलों में करिकुलम प्लान करती थी। उसके बाद में एज 50 में मुझे ऐसे लगा कि मैं काफ़ी साल काम कर चुकी हूँ, अब मुझे कुछ खुद का करना चाहिए। तो प्री स्कूल जो था वो मेरा सपना पहले से था, तो मैंने मेरे 50 की उम्र पे स्टार्ट किया 2014 में। स्कूल में मेरे ऑलमोस्ट 250 बच्चे हैं। स्कूल का एक्चुअल एरिया जो है जस्ट 500 स्क्वायर फीट का है। जो सुबह 8 सवा 8 से जो स्कूल स्टार्ट होती है वो शाम को 8:30 तक चलती है। आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ काफ़ी चलते हैं। वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ में वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 10 to 12 स्टाफ हु कीप कमिंग। इस ड्रीम को सही करने के लिए इट टुक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी 22 साल की उम्र पे, और मेरे हस्बैंड जो थे वो ही वॉज अ क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। क्योंकि मैं एक गरीब घर से आई, 5 भाई बहन थे, एंड माई पेरेंट्स कुडंट अफोर्ड टीचिंग। तो 12th के बाद में आई स्टार्टेड दिस जर्नी of education because my in-laws were qualified people. They didn't mind कि भाई तुम जितना पढ़ना हो पढ़ो। तो मैंने मेरा BA किया, 25 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया जब मेरी बड़ी बेटी जन्म में आई। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद में आई डिड माई मैनेजमेंट इन मार्केटिंग एंड सेल्स। फिर मैंने B.Ed किया, ECC.Ed किया। लर्निंग डिफ़िकल्टी इन चिल्ड्रन, वो मैंने सीखा कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ क्वार्टरली पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं हम, ताकि हर बच्चे का जो लेवल है कि व्हाट प्रॉब्लम द चाइल्ड इज़ फेसिंग एंड व्हाट द पेरेंट इज़ फेसिंग, ये जो हमको साथ में लाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक फैमिली रिलेशन हम क्रिएट करते हैं उनके साथ में। संध्या जी, आपका फैमिली सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट था ही, उसके अलावा आपने जब डिसाइड किया कि मुझे अपना शुरू करना है, और कोई दिक्कत आई रास्ते में, और कोई बाधा आई रास्ते में? क्या लोगों ने कहा मत शुरू करो, कि लोगों ने सपोर्ट किया? क्या सिचुएशन? काफ़ी सपोर्ट था लोगों का भी। इनिशियली फर्स्ट ईयर से, अभी मेरे स्कूल को ऑलमोस्ट 9 साल हुए, मगर फर्स्ट ईयर से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों से। एंड आई वेरी क्लोजली वर्क विद द कॉन्वेंट स्कूल्स। आई हेल्प दोज स्कूल्स अराउंड। तो वो नन्स आते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो दैट इज़ हाउ मेरा खुद का अपलिफ्टिंग मैंने खुद किया। तो आपने अपना सपोर्ट सिस्टम एक बना लिया। पेरेंट्स मेरे सपोर्ट सिस्टम हैं कि उनके एरिया में जो भी बच्चे होते हैं तो दे आर द वंस हु दे रिकमेंड कि दिस इज़ वर्ड ऑफ माउथ विच द स्कूल इज़ रनिंग। और मेरे यहाँ जो मेरे फर्स्ट ईयर का बच्चा है वो अब तक आता है, क्योंकि हमारे यहाँ आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ जो है वो अप टू 12 ईयर्स के एज के बच्चों का है। तो बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो ब्रेक इन द चेन, तो वो चेन को हम बिल्ड करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल बड़ा अच्छा है। खुद आपने निर्धनता देखी है, गरीबी देखी है, आपका स्कूल चलता है, 4-5 बच्चा आ गया, ऐसे बच्चे 4-5 आ गए जो बेचारे बड़ा गरीब है और पढ़ रहे हैं नेचुरल, अचानक कोरोना के चलते उनके फादर की नौकरी छूट गई या पैसा नहीं दे पाए, तो आपका स्कूल भी सरवाइव करवाना है, आपको पैसा भी चाहिए, और वो पैसा नहीं भी बच्चे दे रहे हैं, तो आप कैसे डिसीजन ले पाते हैं कि उन बच्चों के साथ आप क्या व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार करते समय आपकी गरीबी याद आती है या नहीं? क्योंकि मैंने अभी तक मेरा जो ग्राउंड था वो कभी नहीं भूला, और वो भूलना नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे यहाँ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट के बच्चे हैं। मेरे पास एक वेटर का बच्चा भी आता है, जहाँ की मैंने अभी उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग तक एडमिशन करवा दी। काफ़ी लोगों को मैं फ्री भी करवाती हूँ। तो इट इज़ नॉट अबाउट ऑल अबाउट मनी, इट इज़ व्हाट बेस्ट हम दे सकते हैं उनको। संध्या जी, मुझे बताइए, हमारे देश में महिलाओं का योगदान फॉर्मल कामों में कम होता है, वो घरों के कामों में होता है, बहुत सारा वो जगह उनका कोई भी, आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो 40-45 साल की महिला है वो योगदान कैसे दे सकती है देश की तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा?
नहीं, जो भी एजुकेटेड महिला है फॉर एग्जांपल, तो मुझे तो लगता है कि दे शुड लुक फॉर व्हाट दे लाइक, उनका पैशन क्या है, व्हाट दे वांट टू बिल्ड फॉर देमसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं महिलाओं भी, एजुकेशन लेते हैं और शादी हो गई तो घर में बैठ जाते हैं। एजुकेटेड औरत है तो शी शुड ऑलवेज सी दैट शी डजंट let her education and her liking die because of the family. अगर वो एजुकेटेड है तो अपने आप को घर तक सीमित उन्हें नहीं रखना चाहिए। चाहिए। आपका हाँ। ये बहुत अच्छा मैसेज है Yes. हमारे। अरे बहुत अच्छा। और अगर आप कोई स्कूल खोलती हैं, जैसा ऑनलाइन स्कूल, बहुत हमारे पास आते हैं कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट से Yes. ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर आप गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए कुछ काम करते हैं तो मुझे भी सेवा का मौका देंगे। कभी कभी मैं क्लास ले लूँगा। ऑलवेज वेलकम सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच। भारतीय प्री स्कूल बाजार 15,000 करोड़ रुपए का है। औसत लाभ मार्जिन 25% से 30% के बीच। इस काम के लिए बैंकों द्वारा डे केयर बिजनेस लोन, सरकार द्वारा मुद्रा लोन,